नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सबसाहुणं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सलोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणाय ते रत्नकरण श्रावकाचार्य जी ग्रंथ, उसका हम यहाँ पर स्वाध्याय कर रहे हैं। और इस ग्रंथ का जो पहला अध्याय है, पहला चैप्टर है, वो है सम्यक दर्शनाधिकार। और सम्यक दर्शनाधिकार में हम जो आप्त हैं, जो भगवान हैं, अर्यंत हैं, तो उन अर्यंत के लक्षण बताए हैं। अर्यंत के लक्षण कैसे हैं? जो वीतरागी, सर्वज्ञ और हितोपदेशी हो, कोई और दूसरा। उनको अर्यंत बोला जाता है। फिर जो अर्यंत होते हैं वो कैसे हैं? वो 18 प्रकार के दोषों से रहित होते हैं। और उसमें जो सबसे पहला दोष है क्षुधा, वो क्षुधा के दोष पर हमारी चर्चा चल रही है। और क्षुधा के दोष पर हमारी जो चर्चा चल रही है वो इस प्रकार की है कि कई लोग ऐसा मानते हैं, कि भगवान को भूख लगती है ना। और भगवान को भूख लगती है, तो यहाँ पे वो जो यहाँ पे हमारे यहाँ क्या बताया है कि वो एक प्रकार का दोष है। भूख एक प्रकार का दोष है, कि कोई भगवान है और अगर उनको भूख लग रही है तो वो एक प्रकार का दोष है। तो उसके लिए अभी यहाँ पर इतनी सारी जो चर्चा है वो यहाँ पर चल रही है। और आगे और भी चर्चाएं चलेंगी अलग अलग प्रकार से, जो आप्त के बारे में जो लोग जैसी जो मान्यता है, और वो मान्यता है वो सही है कि नहीं है, उस बारे में यहाँ चर्चा चलेगी। तो ये जितनी भी ये जो चर्चा है, ये पंडित सदाशिव दास जी हैं, उन्होंने इसकी चर्चा करी है। जो मूल ग्रंथ है रत्नकरण श्रावकाचार्य, जो समंत भद्राचार्य ने लिखा है, उसमें नहीं है। पर ये जो उनकी टीका लिखी गई है सदाशिव दास जी द्वारा, ये उसमें ये चर्चा करी गई है। तो उसके माध्यम से हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं। पेज नंबर 9, पेज नंबर 9 ना। गोमटसार कर्म कांड का हमने देखा था कल। हम्म, कल यहाँ से अपन ये पढ़ लिया था कि अपन भावार्थ से पढ़ना है ना। कल हमने गोमटसार कर्म कांड, अभी देखो कर्म कांड कर्म कांड क्या करता है, ये गोमटसार कर्म कांड से भी यहीं से ले लेते हैं फटाफट। तो गोमटसार कर्म कांड, गोमटसार क्या है? गोमटसार ग्रंथ है। और ये किसका, इसमें किसका वर्णन है ना। गोमट ये कर्णान्युग का ग्रंथ है। कर्णान्युग क्या होता है? कर्मों के, हाँ, कर्मों का, जीवों के स्थान का, गणित का, हाँ, जैन ज्योग्राफी, ये सारे जो विषय हैं ये सब कर्णान्युग के विषय हैं। और कर्णान्युग की विषय शैली कैसी है? कि हमने देखा था ना, जैसे रत्नों को तोलते हो, तो रत्नों को तोलने में बिल्कुल 1 सेंट का भी इधर उधर फेर हो जाएगा तो गड़बड़ हो जाएगी। तो ऐसे ही जो कर्म, ये जो कर्णान्युग के विषय होते हैं, वो एकदम सूक्ष्म होते हैं। मतलब वो छोटी सी छोटी भी गलती होगी तो वो छोटी से छोटी गलती को भी पकड़ता है। ये ऐसा, ये कर्णान युग की शैली है। और दूसरी जो शैली है, जैसे प्रथमान युग है, प्रथमान युग में तो बड़ी बड़ी गलतियां भी माफ हो जाती हैं। पर जो कर्णान युग है, वो क्या, छोटी से छोटी गलती भी पकड़ता है। तो ये कर्णान युग की विषय शैली है। तो हमने कल देखा था गोमटसार कर्मकांड में कहा है। अभी चर्चा किसकी चल रही है? कबलाहार की चर्चा चल रही है। और हम यहाँ पे कबलाहार, जो जो यहाँ पे हम पंडित जी जो प्रूव कर रहे हैं कि जो भगवान होते हैं, जो आप्त होते हैं, वो ऐसा कबलाहार नहीं करते हैं जो हम जैसे करते हैं। कबलाहार कौर बनाकर ऐसा खाना खाते हैं, वैसा खाना नहीं खाते हैं। आहार होता है, पर वो आहार 9 कर्मों का आहार होता है। कबलाहार जैसा आहार नहीं होता है।
ये इस बात की चर्चा। अब यहाँ इन्होंने कर्म का जो गोमटसार कर्म कांड है, गोमटसार का रेफरेंस देके यहाँ पे बताया है कि नट्ठाय राय दोसा इंदी नाणम च केवलम्बी जदो तेन जो सादा सादज सो दुक्कम नत्थी इंदी अजम। मतलब कि नहीं होता है, क्या नहीं होता है, केवलियों को इंद्रियों के द्वारा ज्ञान नहीं होता है, और इंद्रिय जनित राग द्वेष नहीं होता है ना, ये नहीं पाया जाता है। इनको केवलियों को, इंद्रियों का, इंद्रिय नाड़म मतलब इंद्रियों, इंद्रियों द्वारा ज्ञान, और राय दोषा मतलब राग द्वेष नहीं पाया जाता है। तेण जो सादा साजस सो दुखम नत्थि इंद्रिय अज्जम। मतलब और जो साता साता जनित जो दुख सुख होते हैं इंद्रिय जनित, वो भी केवलियों के नहीं होते हैं। केवलियों के ना तो इंद्रिय जनित ज्ञान होता है, और ना साता असाता जनित जो सुख दुख होते हैं इंद्रिय जनित, वो भी केवलियों के नहीं होते हैं। और फिर समय डिड दिगो बंधो साधस शुद्ध पोग जगो पगो जदो जदो तस्य तेना सदा सुदो साधस रूपेण परिणमदी एदेन कारणेन हूँ साधस्येव दो ऋणंतरो उदो तेना साध निमित्ता परिसह जन्मणे नत्थि। अब यहाँ क्या बताया है अर्थ, कि पहले जो असाता वेदनी बांधी थी उसका असंख्यात बार अनंत का भाग देने के बराबर तक रस घटकर अति मंद रह गया, और नया असाता का बंद नहीं होता। ये कल हमने देखा था कि हम कोई नंबर है, कोई 100 है, 100 को हम 10 से 100 बार हाँ। डिवाइड कर दो तो वो नंबर कितना बचेगा, वो बहुत छोटा सा बचेगा। तो ऐसे ही हमने वो जो असाता वेदनी जो बंधी हुई थी पहले, जो असाता वेदनी बंधी हुई थी, वो इतना इतना उसका भाग कम हो गया कि वो ना के बराबर बची है। और आगे बताया क्योंकि सप्तम गुणस्थान से आगे एक अकेला साता वेदनी का ही नया बंध होता है। सप्तम गुणस्थान से आगे साता वेदनी का ही बंध होता है। बंध मतलब आप समझते हो, जो नए लोग आए हैं, कोई ऐसा है जो ये नहीं समझता कि बंधन क्या होता है, बंध क्या होता है? नहीं होता है तो अपन बंध भी बताएंगे क्या होता है। नहीं जानती। है ना, नहीं जानते? अच्छा देखो बंध क्या होता है। बंध मतलब बंधना, है ना। जैसे कर्म है, वो बहुत इजी डेफिनेशन बता देता हूँ कि जो आपको समझ में आ जाएगा। जैसे हम, बंध मतलब, देखो बंध उदय सत्ता ये तीन चीज समझ लो, और उदीर्णा तो अपन ने समझी थी, एक बार वो भी समझ लेते हैं। बंध उदय और सत्ता। तो बंध, अब एग्जाम्पल से समझो कि आपके पास 1 करोड़ रुपया आपके पास आया है। 1 करोड़ रुपया आपके पास आया, तो वो जो आ रहा है ना, वो 1 करोड़ रुपया, उसको बोलेंगे कि वो क्या है, वो कर्मों का आना हुआ, उसको आश्रव बोला जाता है। वो कर्म आ रहे हैं। अब वो 1 करोड़ रुपया आके आपके बैंक में जमा हो गया, तो वो रखा गया, दैट मीन्स अब क्या हो गया, उसका बंद हो गया है। और अब वो कितने साल तक रहेगा? मान लो कि वो 1 करोड़ रुपया आपने बैंक में एफडी करा दी, और एफडी करा दी, उसकी 10 साल की एफडी करा दी आपने। तो वो 10 साल वो जो अब रुपया रखा है उसको टच नहीं कर रहे हो आप, तो उसको क्या बोलेंगे, वो सत्ता हो गई। वो सत्ता होगी। बंद मतलब बंधना, कोई भी चीज आई है ना, तो आई है तो वो बंद हो गया। अब बंद आकर वो पड़ी रही तो वो सत्ता, सत्ता में रहा। 1 करोड़ रुपया बैंक में रहा, 1 करोड़ रुपया आया, वो आश्रव हो गया। आश्रव आया, हमारे पास आ गया, तो आ गया मतलब अब वो बंध गया हमारे साथ। अब वो आ गया हमारे अकाउंट में, जैसे ही आया मतलब वो बंद गया। अब वो बंद गया, हमने उसकी एफडी करा दी 10 साल की, तो वो 10 साल की एफडी करा दी तो वो हो गई सत्ता। अब वो सत्ता में रखा हुआ है, वो 10 साल तक रखा रहेगा, हम उसको अभी यूज नहीं कर रहे हैं। और जब हमने उसको यूज करना शुरू कर दिया, थोड़े थोड़े पैसे निकालना शुरू कर दिए, कि अब 10 साल हो गए पूरे, अब हमने क्या करा, उसका थोड़ा थोड़ा उसमें से 1,000 रुपए, 2,000 रुपए, 5,000 रुपए, तो वो खर्च करना शुरू कर दिए। तो वो जो खर्च करना जो शुरू कर दिए उसका नाम हो गया उदय। वो उदय हो गया। और उदीरना मतलब, अब हमने तो सोचा था कि हम हर महीने 1,000 रुपए निकालेंगे उसमें से, लेकिन कोई ऐसी परिस्थिति बन गई कि हमको अभी 1 लाख रुपए की जरूरत पड़ गई। तो हमने क्या करा, हमारी प्लानिंग तो थी 1,000 रुपए महीने निकालने की, लेकिन अब हमको जरूरत पड़ गई तो हमने एक साथ 1 लाख रुपए निकाल लिए। तो वो क्या हो गया, वो उदीर्णा हो गई।
क्योंकि वो 1 लाख रुपए हमको कितने 10 साल में निकलने थे वो 1 लाख रुपए। पर अभी हमने एकदम से निकाल लिया उसको। तो एकदम से निकाल लिए तो वो उदीर्णा कहलाई। तो ऐसे ये कर्मों का, कि भाई कर्म आए, आकर अपनी आत्मा के प्रदेशों से, वैसे तो चिपकते नहीं है, कर्म अलग है आत्मा अलग है। पर एक देश अवकाश एक क्षेत्रावकाश संबंध होता है। तो एक क्षेत्रावकाश संबंध हुआ मतलब जहां जहां आत्मा है वहीं वहीं कर्म है। ठीक है। तो वो कर्म आए, कर्म आके स्थित हो गए। वो कर्म आके स्थित हो गए मतलब वो बंध गए। अब वो बंध गए तो एकदम से फल नहीं देंगे वो। कोई भी कर्म आता है उसका एक अबाधा काल होता है। एकदम से कर्म आके फलदान नहीं देते हैं। ये भी बताने की सारी शरीर के कैसे हैं। बने। हाँ, वो कार्बन शरीर ऐसा होता है, जैसे मान लो आत्मा है। तो आत्मा जहां जहां आत्मा है ना, जैसे हमारी आत्मा कहाँ कहाँ है, जहां जहां ये हमारा शरीर है ना वहां वहां आत्मा है। अब जैसे ये हाथ हिल रहा है ना, तो ये आत्मा के प्रदेश भी उसके अंदर है, हाथ के अंदर वो भी हिल रहे हैं साथ में। पर आत्मा अलग है और ये हाथ अलग है जो दिखाई दे रहा है। ये हाथ तो पुद्गल है, ये तो जड़ का है, ये अलग है। और इसके अंदर जो आत्मद्रव्य है वो आत्मद्रव्य अलग है। पर जब ये हाथ हिलता है तो क्या होता है कि वो आत्मा के प्रदेश भी साथ में मूव होते हैं। आत्मा के प्रदेश, आत्मा ने इस हाथ को नहीं हिलाया है, ये हाथ अपनी योग्यता से हिला है। पर ऐसा निमित्त निमित्तिक संबंध है कि जब भी हाथ हिलता है तो आत्मा के प्रदेश भी उसके साथ, वो अपने आप, इस पुद्गल ने नहीं हिलाए हैं, इस जड़ ने नहीं हिलाए हैं आत्मा के प्रदेश। और ना आत्मा ने इस हाथ को हिलाया है। हम ये मानते हैं कि मैंने हाथ को हिलाया है। आपके तो सिर्फ परिणाम होते हैं, हाथ अपने आप हिलता है। ठीक है। तो ये जो शरीर है ना, ये जो शरीर है, ये इस शरीर को औदायिक शरीर बोलते हैं। ये औदायिक शरीर है। और एक और शरीर होता है, कार्बन शरीर होता है। ये औदायिक शरीर तो कैसा है, ये तो अपन अपन जब मरेंगे ना तो क्या हो जाएगा, ये यहीं छूट जाएगा। पर जो जठर कार्बन वाला। शरीर होता है, वो कार्बन शरीर अगले भव में भी जाएगा। वो कर्मों का पोटला अगले भव में भी जाएगा। है ना, जब तक वो कर्म उदय में आकर खिर नहीं जाएंगे, जब तक वो कर्म आपके साथ चिपके रहते हैं। चिपके रहते हैं इन द सेंस, कर्म अलग ही हैं, वो पुद्गल के बने हुए हैं। पर ऐसा निमित्त निमित्तिक संबंध है कि जहां जहां वो आत्मा जाता है वहां वहां वो कर्म भी जाते हैं। वो सूक्ष्म पुद्गल परमाणु, आंखों से दिखाई नहीं देते हैं ये कर्म। बहुत सूक्ष्म पुद्गल परमाणु होते हैं। हमारी आंखों से, इन नेत्रों से देखने, हम देख नहीं सकते हैं, ये गम्य नहीं होते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोला, अब आया बात समझ में। बंध, सत्ता, बंध मतलब बंधना, बंध मतलब सिंपल है, बंधना। कर्म आते हैं बंधते हैं। सत्ता मतलब जब तक वो पड़े हुए हैं, अभी वो फल नहीं दे रहे हैं, लेकिन जैसे ही फल देना शुरू करते हैं तो उसको उदय बोला जाता है। वो उदय में आ गए। और उदीर्णा मतलब कि वो, अब वो फल तो उसको देना था बाद में, लेकिन वो कुछ ऐसा सिचुएशन बनी कि वो कर्म जो है जल्दी आकर, वो जल्दी से आकर उदय में लाइन तोड़ के जल्दी से आकर जो है उदय में आ गए, वो उदीर्णा कहलाती है। हाँ, उदय में आके खिर गए, वो निर्जरा हो गई। वो उदय में आके खिर गए, वो उसकी निर्जरा हो गई। ठीक है। पर वो निर्जरा, ये वाली निर्जरा काम की नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि तो कांस्टेंट कर्म बांध रहे और निर्जरा हो रही है। उसका क्वेश्चन नहीं आता। हाँ, पूछिए नहीं। हाँ, नहीं, आपने आंसर कर दिया। मैं यही पूछ रही थी, तो उदीर्णा होना अच्छी बात है, बट फिर आपने बोल दिया कि मतलब वापस करंट लग ही रहे हैं तो उस कोई मतलब नहीं रहा। हाँ, क्योंकि कांस्टेंट क्या हो रहा है, हम नए कर्मों का बंधन कर रहे हैं। जैसे एक, है ना, नाव का, वो नाव का बहुत एग्जाम्पल आता है ये समझाने के लिए। कोई नाव है, नाव है, नाव में बहुत सारे छेद हैं, पानी में खड़ी हुई है, समुद्र के बीचों बीच है, और उसमें बहुत सारे छेद हैं। और उन छेद में से कांस्टेंट पानी आ रहा है। तो वो पानी आ रहा है, वो समझ लो कि वो कर्म आ रहे हैं। हमारे पास बहुत सारे द्वार हैं, उन द्वारों से क्या हो रहा है, हम कर्मों को अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो क्या होता है कि वो नाव में कांस्टेंट पानी आ रहा है और हम बाल्टी से पानी को बाहर फेंक रहे हैं। हम कांस्टेंट पानी पर क्या हो रहा है, जब तक हम वो छेद बंद नहीं करेंगे तब तक वो पानी आना नहीं रुकेगा। वो पानी मान लो इक्विलिब्रियम बना हुआ है, हम जितना पानी नाव में आ रहा है छेद से उतना ही पानी बाहर बाल्टी से फेंक रहे हैं। तो अब क्या हो रहा है, वो इक्विलिब्रियम बना हुआ है। अब वो इक्विलिब्रियम बना हुआ, तो ऐसे ही हमारे कर्मों के साथ है। हमारे कर्म कांस्टेंट उदय में तो आ रहे हैं,
और उनकी निर्जरा भी हो रही है। पर क्या हो रहा है, वो बंध पूर्वक निर्जरा हो रही है, आश्रव पूर्वक निर्जरा हो रही है। नए कर्म को हम कांस्टेंट अट्रैक्ट कर रहे हैं, बांध रहे हैं, और जो पुराने कर्म उदय में आ रहे हैं उनको हम निर्जरित कर रहे हैं। तो वो इक्विलिब्रियम बना हुआ है, कर्म तो ज्यों के त्यों है, वो बने हुए हैं हमारे साथ। जब तक हम वो छेद बंद नहीं करेंगे, वो छेद जब तक बंद नहीं होंगे, वो पानी आना नहीं रुकेगा, तब तक हमारा काम नहीं बने। और एकदम से पूरे छेद भी बंद नहीं होंगे, धीरे धीरे एक छेद बंद हुआ, दो छेद बंद हुए, है ना। तो ये कर्म की ऐसी 148 प्रकृतियां हैं, 148 टाइप के कर्म है। 8 मेन कर्म है, ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, मोहिनी, अंतरा, आयु, नाम, गोत्र, वेदनी। फिर उसके उनके सब टाइप हैं। तो सब टाइप में ऐसे 148 प्रकृतियां होती हैं। और इन 148 प्रकृतियों में जब तक हम ये 148 छेद हैं, इन जब तक इन छेदों को ब्लॉक नहीं करेंगे तब तक। और एक छेद ब्लॉक कर दिया तो मोक्ष मार्ग चालू हो गया। अब वो मोक्ष मार्ग चालू हो गया, अब गारंटीड है कि अब वो आगे जाके, वो एक छेद तो नहीं होता है, जब भी मिथ्यात्व जाता है तो उसके साथ 41 कर्म प्रकृतियों का संवर होता है। तो वो जब तक कर्म प्रकृतियों का संवर होगा, वो एक साथ होता है 41 का। हाँ, वो 41 छेद एक साथ बंद होते हैं। तो वो जब बंद होंगे वो छेद, तो ही गाड़ी आगे बढ़ती है ना। तो वो जब तक छेद, इसलिए हमारा फोकस किस पे है, भाई हमारा फोकस है कि उन छेदों को बंद करना, उन छेदों को बंद करना जहां से कर्म आ रहे हैं। और वो कैसे होंगे, कर्मों को रोकने से नहीं होंगे, कि भाई क्योंकि कर्म हमारे कंट्रोल में नहीं है। हमारे कंट्रोल में क्या है, हाँ, हमारे परिणाम है ना। वो भी अभी आगे जाके पता पड़ेगा, वो भी कंट्रोल में नहीं है ना। अध्यात्म से देखा जाए तो वो भी कंट्रोल में नहीं है ना। उपदेशात्मक भाषा में बोला जाता है कि भाई भावों को कंट्रोल करो। पर अगर हम दृष्टि अपने आत्म स्वभाव पे डालेंगे, जब तक आत्म स्वभाव पे दृष्टि नहीं जाएगी, जब तक कर्मों का आना नहीं रुकेगा। ये कर्मों का आना, कितने भी पूजा कर लो, व्रत कर लो, तीर्थ यात्रा कर लो, दान दे दो कितना भी, वो कहीं से कहीं तक मोक्ष मार्ग नहीं है। वो मोक्ष मार्ग की शुरुआत भी नहीं है। पर यह बात जरूर है, जिसकी मोक्ष मार्ग की शुरुआत होती है उसको ऐसे परिणाम होते ही हैं। और ये नहीं बोल रहे कि ऐसे काम मत करना, पर उसको धर्म मान के नहीं करना कि इससे मुझे मोक्ष हो जाएगा। अगर आप ऐसा मानोगे कि मैं 100 बार समेत शिखर जी चले जाऊं तो मुझे मोक्ष हो जाएगा, तो भुलावे में हो। क्यों? क्योंकि वो डोली वाला अपने जीवन काल में हजारों बार समेत शिखर की यात्रा करके आता है, उसका मोक्ष हो गया क्या? नहीं हुआ। तो समेत शिखर जाने से, व्रत करने से, इनसे कहीं भी किसी भी प्रकार का कोई मोक्ष नहीं है। ये सब मान्यता मिथ्यात्व है। देखो क्या बोला यहाँ पे, कि और नया असाता का बंध होता नहीं है। नया असाता का बंध नहीं होता है। नया असाता का बंध सातवें गुण स्थान से नहीं होता है। असाता मतलब पाप, असाता मतलब पाप समझ लो, है ना। स्थूल रूप से पाप, और साता मतलब पुण्य। तो पाप का बंध कब, सातवें गुण स्थान के बाद होता ही नहीं है, है ना। सातवें, और जो पुराना बांधा था वो तो असंख्यात बार उसको डिवाइड कर दिया है, तो वो तो बहुत थोड़ा सा बचा है। तो लिखा है क्योंकि सप्तम गुण स्थान से आगे एक अकेला साता वेदनी का ही नया बंध होता है, पुण्य का ही बंध होता है सातवें गुण स्थान से ऊपर। असाता का बंध नहीं होता है। केवली के साता कर्म बनता है, वह भी एक समय की स्थिति रूप ही बनता है, सो उदय होता हुआ ही बंधता है। इसलिए उनके असाता का उदय भी साता रूप ही परिणमित हो जाता है। देखो क्या बोला यहाँ पे, अब केवली के साता कर्म बंधता है, वह भी एक समय की स्थिति रूप ही बनता है। अब देखो, केवली के भी कर्म बनता है क्या? केवली मतलब भगवान। यहाँ तो लिखा है कि केवली के साता कर्म बनता है। नहीं, उन्होंने तो 4 कर्मों का तो नाश कर दिया, तो फिर बंधेगा कहाँ से? तो नया कर्मों का है ये तो। तभी तो उनके, देखो अघातिया कर्म तो है ना अभी उनके। अघातिया, देखो क्या है, मैं अपने आप को पिन करता हूँ। पिन करा है, देखो, मेरे को आपको दिखना चाहिए, देखो। नहीं हुआ, स्क्रीन दिख रहा है, तुम करो।
देखो, कर्मों के आने के 5 कारण बताए हैं। मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय और योग। ये- योग रह गया और तो सारे खत्म हो गए। हाँ, देखो, ये 5 कारण बताए हैं। 5 कारण कौन से हैं कर्मों के आने के? मिथ्यात्व। हम्म। मिथ्यात्व क्या होता है? मिथ्यात्व मतलब अज्ञान। मिथ्यात्व मतलब अज्ञान या उल्टी मान्यता, सब एक ही बात है ना। मिथ्यात्व मतलब, अब देखो, जो नए नए लोग आए हैं, उन्होंने कभी, जिसने कभी मिथ्यात्व नहीं सुना है। मिथ्यात्व मतलब बेसिक, जो कुछ भी हम उल्टा मानते हैं वस्तु स्वरूप का, जो भी अज्ञानता है हमारी, अकेला उल्टा ही नहीं, अज्ञानता, वो अज्ञानता भी उल्टी मान्यता ही है। शरीर को आत्मा मानना, आत्मा को शरीर मानना, मैं पर का कुछ कर सकता हूँ, पर मेरा कुछ कर सकता है, मैं पर को भोग सकता हूँ, पर में एकत्व का भाव, वो सब क्या है? वो सब मिथ्यात्व है। वो सब मिथ्यात्व है। वो सब मिथ्यात्व की कैटेगरी में आता है। फिर दूसरा है अविरति। अविरति मतलब व्रत नहीं पालना। वो भी एक आश्रव का कारण है। आश्रव मतलब वो कर्मों को अट्रैक्ट करता है। प्रमाद। प्रमाद मतलब प्रमाद को वैसे तो आलस्य ही बोला जाता है, पर प्रमाद, यहाँ पे प्रमाद के 15 भेद होते हैं। 4 कषाय भी प्रमाद हैं। 4 कषाय कौन सी? क्रोध, मान, माया, लोभ। ये 4 कषाय हैं। फिर 5 पंचेंद्रिय के विषयों को भोगने का भाव, वो भी प्रमाद है। 4 विकथाएं, है ना, स्त्री कथा, भोज कथा, राज कथा, चोर कथा, चोरी की कथा, ये 4 विकथाएं होती हैं। और निद्रा और प्रणय या स्नेह, वो सब प्रमाद। ऐसे 15 भेद हैं प्रमाद के। कषाय, कषाय प्रमाद में भी आ गई और वैसे भी कषाय। कषाय मतलब क्रोध, मान, माया, लोभ। ठीक है। और योग, योग मतलब आत्मा के प्रदेशों का कंपन। जैसे अभी हम यहाँ बैठे हैं ना, तो हमारे कांस्टेंट आत्मा के प्रदेश ऐसे कंपन, हिल रहे हैं। तो वो जो हिलते हैं ना, उसके कारण से भी कर्मों का अट्रैक्शन होता है। वो जो योग है ना, वो योग के कारण भी कर्मों का अट्रैक्शन होता है। ठीक है। तो ये 5 कारण बताए हैं जिससे हम कर्मों का अट्रैक्ट करते हैं कांस्टेंट। मिथ्यात्व से, अविरति से, प्रमाद से, कषाय से और योग से। ठीक है। अब ये जो जो कर्म आते हैं ना, तो वो कर्म आते हैं, वो कैसे होते हैं? कि कोई कर्म आया, अब जैसे हमने ये मिथ्यात्व का परिणाम हुआ मान लो, तो मिथ्यात्व का परिणाम हुआ तो कर्म आते हैं। तो वो कर्म आते हैं, उनका डिवीजन कैसे होता है? तो कर्मों का डिवीजन होता है प्रकृति, प्रदेश, स्थिति और अनुभाव। सुना होगा सबने, अपन ने करा हुआ है सबने, पर जिसने नहीं करा है उसको फिर से। प्रदेश, स्थिति और अनुभाग, ऐसे ये कर्मों का ऐसा डिवीजन होता है। प्रकृति मतलब, प्रकृति मतलब किस स्वभाव का कर्म आ रहा है ना। अब कर्म जैसे टाइप ऑफ कर्म हो गया ना, जैसे ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, मोहिनी। अब वो डिवीजन तो होगा ना, कि भैया जो कर्म आया है उसका डिवीजन, भैया ये ज्ञाना, इसमें कुछ ज्ञानावर्णी है, इसमें कुछ दर्शनावर्णी के खाते में जाएगा, कुछ मोहिनी के खाते में जाएगा, कुछ अंतरा है, कुछ आयु, नाम, गोत्र, जो भी है, आयु का छोड़ के 7 कर्मों का कांस्टेंट बंधन हो रहा है। तो बोले कि ये डिवीजन, ये जो डिवीजन है, वो क्या करता है? ये प्रकृति क्या स्वभाव है, कौन से टाइप का है, वो प्रकृति। प्रदेश मतलब, प्रदेश मतलब कितने इसमें परमाणु, प्रदेश मतलब कितने परमाणु आ रहे हैं, इतने उसकी क्वांटिटी। 100 परमाणु हैं, 1000 परमाणु हैं, असंख्यात हैं कितने हैं, है ना। वैसे तो एक समय असंख्यात ही आते हैं, पर उसमें भी असंख्यात के भी असंख्यात भेद है ना, तो उसमें कितने परमाणु आ रहे हैं? तो वो जो कितने परमाणु आ रहे हैं वो है प्रदेश। तो प्रकृति, प्रदेश। फिर स्थिति। स्थिति मतलब अभी देखा था हमने कि स्थिति मतलब वही सत्ता टाइप, कि कब उनका फल होगा, कितने टाइम तक बंधे रहेंगे आपके साथ। अभी आके बंधे तो हैं, पर इनका मान लो कि फल जो है 50 साल बाद आएगा।
तो 50 साल तक बंधे हुए हैं ना वो। हम्म। 50 साल तक की स्थिति हो गई, वो रुक गए 50 साल तक आपके साथ। जहां जाओगे वो घूमेंगे आपके साथ 50 साल तक। वो रुक गए हैं, वो उनकी स्थिति है। ठीक है। हम्म। और फिर उसमें होगा अनुभाग। अनुभाग मतलब वो कितना फल देंगे। आपकी मान लो लॉटरी लगने का कोई क्रम बंधा है, तो वो अनुभाग कितना देगा। 100 रुपए का लॉटरी लगेगी, 1000 रुपए की लॉटरी लगेगी, कि 1 लाख रुपए की लॉटरी लगेगी। वो फलदान देने की शक्ति है। आपको कार मिलनी है, तो आपको मारुति मिलनी है कि रोल्स रॉयस मिलनी है, तो वो अनुभाग है। वो अनुभाग डिसाइड करेगा फलदान देने की शक्ति। आई बात समझ में। ये 5 तो कारण है जिनके कारण से कर्म अट्रैक्ट होते हैं। पर अट्रैक्शन के बाद उनका ऐसा ये डिवीजन होता है, प्रकृति, प्रदेश, स्थिति और अनुभाग। इन कर्मों का ऐसा डिवीजन होता है। अब ये है कि इसमें ये जो 4 कारण है ना, मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद और कषाय, ये क्या करते हैं। ये कर्मों में स्थिति और अनुभाग देते हैं। मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद और कषाय, ये इनका काम क्या है। ये कर्मों को स्थिति और अनुभाग देते हैं। और योग जो होता है वो प्रकृति और प्रदेश बंद डिसाइड करता है। हम्म। जो योग है वो प्रकृति और प्रदेश डिसाइड करता है, वो प्रकृति और प्रदेश बंद करता है। और स्थिति और अनुभाग बंद जो है वो मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद और कषाय है। हम्म। ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पे केवलियों के क्या बचा है। केवलियों के योग। सिर्फ योग बचा है। तो केवलियों के सिर्फ योग बचा। योग मतलब आत्मा के प्रदेशों का कंपन। वो क्यों होता है केवलियों के, क्योंकि केवली भी गमन करते हैं। आपने देखा होगा ना, आज समूहशरण मान लो उज्जैन में लगा है, हम्म। कल इंदौर में लग जाएगा, परसों जोधपुर में लग जाएगा। हम्म। हम्म। चलता है ऐसा। फिर दिल्ली में लग गया, मालूम पड़ा कि बेंगलोर में आ गया। ऐसा घूमता रहता है समूहशरण। तो समूहशरण घूमता है तो उसमें भगवान भी साथ में घूमते हैं ना, साथ में चलते हैं। जहां जहां भगवान चलते हैं वहां वहां समूहशरण चलता है। तो भगवान का गमन होता है। हम्म। 5,000 धनुष ऊपर, जमीन पे नहीं चलते हैं भगवान। जमीन से 5,000 धनुष ऊपर। एक धनुष कितना, 4 हाथ बराबर। एक धनुष कितना, हम्म। 4 हाथ बराबर। 20,000। अब 20, अगर 1 फुट भी पकड़ लो एक हाथ को, 20,000 फीट 20,000 फीट हो गया कम हम्म। से कम। हम्म। है ना। 5,000 धनुष मतलब एक एक धनुष 4 हाथ बराबर, तो 20,000 हाथ ऊपर। इतना ऊपर केवली, केवलियों का गमन होता है। इतने ऊपर जमीन पे नहीं चलते हैं। तो जहां जहां चलते हैं वहां वहां वैसा समूह शरण मूव होता है। वो समूह शरण ऐसा मूव होता है। तो अब क्या है, तो भगवान के केवलियों के योग बनते हैं, क्योंकि मूव हो रहे हैं, आत्मा के प्रदेशों का कंपन हो रहा है। तो इससे क्या होगा, उनको प्रकृति और प्रदेश बंद होगा। हम्म। लेकिन मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद और कषाय, ये तो नष्ट हो गए हैं भगवान के। केवलियों के ये नष्ट हो गए हैं। केवलियों के ना तो मिथ्यात्व, मिथ्यात्व तो चौथे गुण स्थान में ही खत्म हो गया। अविरति 5वें गुण स्थान बाद खत्म हो गई। ठीक है। कषाय 10वें गुण स्थान, प्रमाद 7वें गुण स्थान। तो ये खत्म हो गए। हम्म। हम्म। तो ये खत्म हो गए हैं। तो अब बचा सिर्फ योग है। ये खत्म हो गया है। तो अब इससे क्या होगा, कि अकेला सिर्फ योग बचा है। योग से प्रकृति और प्रदेश बंद होगा। अब जब प्रकृति और प्रदेश बंद होगा तो उसमें स्थिति और अनुभाग तो जीरो हो गया, क्योंकि उनको मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद और कषाय है ही नहीं। तो स्थिति तो जीरो होगी। तो क्या होगा, जैसे ही भगवान के योग के कारण प्रकृति और प्रदेश मतलब जो कारमान वर्गणा है जो ठसाठस भरी हुई है इस संसार में, वो कारमान वर्गणा जैसी कर्म रूप परिणमित होगी, पर उसकी स्थिति और अनुभाग तो जीरो है। तो वो हम्म। बंधन को प्राप्ति नहीं होगी, वो उसी समय नष्ट हो जाएगी। लॉजिक आया समझ में। हाँ। क्योंकि योग से प्रकृति और प्रदेश बंद होता है, मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद और कषाय स्थिति और अनुभाग बंद डिसाइड करता है। और स्थिति और अनुभाग जीरो है, क्योंकि मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद और कषाय खत्म हो गए हैं। तो स्थिति और अनुभाग जीरो बचा। जब स्थिति जब जीरो बची,
तो कर्म आके रुकेंगे कैसे? क्योंकि स्थिति वो बताती है कि ये कर्म आके रुक रहे हैं, कितनी देर तक रुकेंगे, आपके साथ बंधेंगे। अब जब स्थिति ही जीरो हो गई तो कर्मों का बंधन ही नहीं है, वो कर्म रूप परिणमित होंगे और उसी समय वो नष्ट हो जाएंगे। आया आया समझ में? हाँ। किसी को नहीं आया समझ में? ऐसा कोई है फिर से समझाना हो? नहीं आया हो तो फिर से समझा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, समझने का है ये। इसको ईर्यापत आश्रव भी बोला जाता है ना। इसको ईर्यापत, दो प्रकार के आश्रव बताए गए हैं, सांप्रायिक आश्रव और ईर्यापत आश्रव। तो ये ईर्यापत आश्रव है जिसमें स्थिति और अनुभाग जीरो है, और हम जैसे लोगों को सांप्रायिक आश्रव होता है जहाँ पे स्थिति और अनुभाग होता है कि जब कर्म बंधे हैं तो वो कर्म किसी टाइम, थोड़े टाइम बाद जब भी उनका अवादा काल पूरा होगा तब वो कर्म उदय में आएंगे, फलदान देंगे। ठीक है, बिल्कुल लॉजिक से है ये। पांच कारण बताए गए हैं कर्मों के आने के, आश्रव के या बंध के भी यही कारण है, और आश्रव के भी सेम यही पांच कारण है। मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय और योग। और जो कर्म जब बनते हैं तो उनका डिवीजन प्रकृति, प्रदेश, स्थिति और अनुभाग, ऐसा उनका डिवीजन होता है। तो फिर जब देखा हमने कि जब भगवान के सिर्फ योग है, और योग में सिर्फ प्रकृति और प्रदेश बंद हो सकता है, मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद और कषाय में स्थिति और अनुभाग बंद होता है और वो जीरो हो गया है, तो इसलिए केवलियों को नए कर्मों का बंधन नहीं होता अर्यंत अवस्था में भी। आया आंटी समझ में? यस। देखो, यहाँ लिखा केवली के साता कर्म बनता है, वे भी एक समय की स्थिति रूप ही बनता है। केवली के साता कर्म बनता है, वैसे तो स्थिति और वो जीरो है, तो वो एक समय हम्म। भी कैसा है कि जिस समय वो कर्म रूप परिणमित हुआ उसी समय नष्ट हो जाते हैं, तो वो एक समय रूप बोला है। वो उसी समय बंधता है, उसी समय उदय में आके खत्म, नष्ट हो जाता है वो उसमें समय भेद नहीं है। कर्मों के बंधने में और उदय में समय भेद नहीं है, जिस समय बंधा उसी समय उदय में आके खत्म हो गया। हाँ, सो उदय हो, लिखा है ना, उदय होता हुआ ही बंधता है, तो उदय और बंध एक ही समय का है, इसलिए उनके असाता का उदय भी साता रूप ही परिणमित हो जाता है। तो अब ये क्या बोला, इसलिए उनके असाता का उदय, असाता का उदय मतलब जो पूर्व में बांधा हुआ था अब वो समुद्र में बूंद बराबर है उतना सा। पर जब क्या होगा कि जब तुम्हारा इतना सारा साता का, मान लो कि आप खूब सारी मिठाई बनाई 100 किलो है, 100 किलो, और उसमें एक नीम का इतना सा, नीम के रस का इतना सा 100 किलो मिठाई में एक बूंद गिर गया, और आपने लड्डू खाया। अब वो लड्डू खाया तो नीम के रस का स्वाद आएगा क्या? नहीं आएगा। 100 किलो, 1000 किलो मिठाई बनी है, उसमें एक बूंद नीम का निग्लिजिबल है, तो उसको सभी वो क्या बोला जाएगा, वो जो नीम है ना, वो नीम का एक वो बूंद रस भी वो मीठा हो गया, उसको कड़वा नहीं बोला जाएगा, क्योंकि वो इतना डाइल्यूटेड है। तो यहाँ यही बोला, इसलिए उनके असाता का उदय भी साता रूप ही परिणमित हो जाता है, क्योंकि इतना भरपूर साता का उदय होता है कि उसमें अगर असाता का उदय भी आता है थोड़ा सा, तो बोले वो साता रूप ही जैसा दिखाई देता है, क्योंकि वो इतना इतना डाइल्यूटेड है वो असाता का, वो साता का ही उदय बोला जाता है कि वो साता रूप ही परिणमित हो जाता है। ठीक है, देखो, साता का उदय तो सर्वज्ञ को नवीन, निरंतर, अनंत गुणा रस रूप उदय में आता है, और असाता वेदनी का रस अनंत वे भाग घटता हुआ। वही की वही बात है कि साता का उदय तो सर्वज्ञ को नवीन मतलब नया, और निरंतर अनंत गुणा रस रूप उदय में आता है। अनंत गुणा मतलब असाता से अनंत गुना ज्यादा, अनंत गुना ज्यादा आता है, और असाता वेदनी का रस अनंत वे भाग घटता हुआ आता है। जिस प्रकार अमृत से भरे समुद्र को एक विष की कणिका विष रूप करने को समर्थ नहीं होती है, उसी प्रकार सर्वज्ञ के अति तीव्र अनंत गुणा साता कर्म के रस के उदय में अनंत वे भाग रूप अति मंद असाता का उदय कैसे क्षुधा की वेदना उत्पन्न करा सकता है।
इसी कारण से भगवान सर्वज्ञ के निरंतर साता कर्म का ही उदय है। उसमें किंचित असाता का उदय भी साता रूप ही परिणम जाता है। वही की वही बात है कि भाई समुद्र में एक बूंद डाल दो, अमृत में एक बूंद विष का डाल दो, है पूरे समुद्र में, तो बोले वो विष डाइल्यूट हो गया, वो विष जैसा काम नहीं करेगा, उसमें कोई ताकत नहीं बची, दम नहीं बची है। तो बोले वो इतना सा वो भूख नहीं उत्पन्न करा सकता। और भगवान के तो निरंतर साता कर्म का ही उदय है, और उसमें असाता का उदय, वो भी असाता का उदय भी साता रूप ही परिणम जाता है, क्योंकि वो इतना डाइल्यूटेड उदय में आता है तो वो ऐसे ही दिखाई देता है कि साता रूप है। इसलिए जिनेंद्र के असाता का उदय जनित परिचय नहीं है। परिचय नहीं है, परिचय मतलब समझे? और ऋषय तो हो गया कि कोई भी उप, परिचय मतलब जो प्राकृतिक रूप से जो तकलीफ या दुख होता है ना, उसको परिचय बोला जाता है। हाँ, जो नेचुरल जो होते हैं, है ना, हम बोलते हैं ना मुनिराजों के 22 परिचय, 22 परिचय जय करते हैं। तो इसे भूख प्यास, सर्दी, गर्मी, ये मच्छरों का काटना, भूमि पर सोना, नग्नता, ये सब परिचय हैं। ऐसे 22 परिचय हैं। ऐसे केवलियों के भी 11 परिचय बताए हैं। भूख प्यास सर्दी गर्मी, दंत वही मच्छरों का काटना है। स्त्री, मतलब स्त्री को भी जीतते हैं ना, ये ब्रह्मचर्य, ये भी क्या है, ये सब। तो ये सब ये ऐसे ऐसे 11 परिचय हैं। परि मतलब चारों, चारों प्रकार, चारों तरफ, परि मतलब चारों तरफ से, क्षय मतलब सहन करना। परि मतलब चारों, चारों तरफ से सहन करना, वो परिचय। शब्दार्थ, शब्दार्थ क्या है, परिचय मतलब, परि मतलब चारों तरफ, और क्षय मतलब सहना। तो चारों तरफ से सहना उसको परिचय बोला जाता है। और ये सब प्राकृतिक होते हैं, प्राकृतिक रूप से हैं। ऐसा कोई आर्टिफिशियल नहीं बनाए गए हैं, प्राकृतिक रूप से जो होते हैं उनको जीतते हैं। ऐसे मुनिराजों के 22 बताए गए हैं, और केवलियों के 11 बताए गए हैं। ठीक है, तो इसलिए लिखा, इसलिए जिनेंद्र के असाता का उदय जनित परिचय नहीं है। भगवान को कोई परिचय नहीं होते हैं। भूख प्यास सर्दी गर्मी ऐसे ये परिचय नहीं होते हैं। बताए गए हैं 11, ये व्यवहार क्या कथन है, उपचार से कहे गए हैं कि भाई भगवान को, और आ, ये भूख प्यास सर्दी गर्मी, भगवान को ना सर्दी लगती ना गर्मी लगती है, तो पर ऐसे फिर व्यवहार से कहने में आते हैं। तो फिर जो भगवान के कौन से 11 परिचय होते हैं? यही है, भूख प्यास सर्दी गर्मी, ये मच्छरों का काटना, ये सब ये इसमें है, ये 11 परिचय में ही है। जो हम्म 22 में से हैं उसमें से 11 शॉर्ट लिस्टेड हैं भगवान के। हम्म, ऐसा है, उन्हीं 22 में से 11 निकाले गए हैं। ओके। ठीक है। अलग से नहीं है भगवान के कोई, वही, क्योंकि देखो जो अरिहंत है ना, अरिहंत को सबसे उत्कृष्ट मुनि की संज्ञा दी है। अरिहंत को भी किसी अपेक्षा से मुनि कहा है। हाँ, क्योंकि उनके अरिहंत है। चार चार कर्म रह गए हैं अभी। हाँ, वो मुनि है, उत्कृष्ट मुनि है वो, है ना, सबसे उत्कृष्ट मुनि है। तो इसलिए उनको भी ऐसे परिचय बोले गए। पर वो परिचय व्यवहार का कथन है। व्यवहार मतलब समझे, उपचार से, है सच्चा नहीं फिर भी बोल दिया जाता है। व्यवहार का कथन कैसा, सच्चा नहीं होता है पर फिर भी बोला जाता है, ऐसा कहते हैं। उपचार का कथन होता है ना, फॉर्मेलिटी की भाषा, फॉर्मेलिटी की भाषा है, उसमें ऐसा बोला जाता है। तो उपचार का कथन है। यहाँ बोला कि जिनेंद्र के असाता का उदय जनित परिचय नहीं है। भगवान केवली के राग द्वेष नष्ट हो गया है, तथा इंद्रिय जनित ज्ञान का अभाव हो गया है। भगवान के कैसे, भाई राग द्वेष तो नष्ट हो गया, सर्दी गर्मी भूख प्यास ये नहीं लगती है, इच्छा नहीं हम्म होती है। और इंद्रिय जनित ज्ञान का अभाव हो गया है, जो इंद्रियों से जानते हो आप, उस ज्ञान का अभाव हो गया है। इसलिए साता असाता दोनों से उत्पन्न इंद्रिय जनित सुख दुख भी केवली के नहीं है।
है ना। भगवान का खूब साता का उदय चल रहा है, पुण्य का उदय चल रहा है। समूह शरण में बैठे हैं, खूब पुण्य का उदय चल रहा है। तो क्या है, खूब खूब खुश होते हैं क्या? खूब मान कषाय को बढ़ाते हैं। आप सोचो भगवान की सभा में कितने लोग बैठे होते हैं। संख्या। 12 सभाएं लगती ना जो समूह शरण जब लगता है। समूह शरण में ऐसी 12 सभाएं लगती, 12 अलग अलग, समझ लो कि सभाएं को क्या बोलेंगे कि भाई आप 12 अलग अलग टाइप के ग्रुप्स हैं। देवों के, त्रियंचों के, मनुष्यों के। और कौन कौन बड़े बड़े लोग आके हाजिरी दे रहे, स्वधर्म इंद्राता है, नतमस्तक। बड़े बड़े देव आके हाजिरी देते हैं। चक्रवर्ती आके सर झुकाता है, 6 खंड का राजा नतमस्तक रहता है। हम्म। तो बड़े बड़े लोग, हम तो इधर अपनी सभा में 10-20 लोग आ जाएं तो कैसे हो जाते हैं, फूल जाते हैं अपन तो, कि भाई हमें तो देखो ये 10-20 लोग सुनने आए हैं। कल से कोई बड़ा आदमी सुनने आ जाए तो कैसा आपको मान का कैसा वो चढ़ेगा कि साहब हमको ये सुनने आए हैं, हमारी बात सुनने आए हैं। और उधर तो इतने इतने बड़े बड़े, इतने इतने सारे लोग, फिर भी क्या है, इतना साता का उदय। देव लोग हैं, चंवर ढो रहे हैं। 8 प्रतिहारी है ना, तो 8 प्रतिहार में दुंदुभी बज रही है, देवलोक चंवर ढो रहे हैं, पूरा देवों की रचना है। वो समोशरण क्या है, वो समोशरण भी उसमें कुबेर जो होता है देव, उसके आत्मा के प्रदेश होते हैं। वो कुबेर का शरीर होता है। छोटा मोटा थोड़ी कोई बात है, कुबेर का शरीर होता है वो समोशरण। उसमें उसके आत्मा के प्रदेश होते हैं। हम्म। फिर भी क्या है, तो बोले इसलिए साता असाता दोनों से उत्पन्न इंद्रिय जनित सुख दुख भी केवली के नहीं है। क्योंकि राग द्वेष ही खत्म हो गया है, तो जितना भी पुण्य का उदय है बस जान रहे हैं, बस जान रहे हैं, बस ज्ञान में दिखाई दे रहा है, राग द्वेष नहीं है। देखो, और भी कहते हैं अति मंद उदय रूप असाता अपना कार्य करने में समर्थ नहीं होता है। जैसे मंद उदय रूप स्वंजलन कषाय अप्रमत्त आदि गुण स्थानों में प्रमाद उत्पन्न नहीं करा सकती है, जैसे अति तीव्र वेद के उदय से उत्पन्न मैथुन संज्ञा मंद वेद के उदय रूप नव्य नवमे गुण स्थान में नहीं है। निद्रा प्रचला का उदय तो 12वें गुण स्थान में द्विचरम समय पर्यंत है, परंतु उदीर्णा बिना निद्रा को भी नहीं करा सकती है। और भी देखो, अभी सब ये सब कन्नान युग के विषय चल रहे हैं। जिसने नहीं सुने हैं उसको थोड़ा सा हैवी लग सकता है। पर कोई बात नहीं, अभी सुनो, सब समझ में आएगा। 6 महीने अभी आओगे, सब कुछ समझ में आएगा, कोई उसमें, और अभी नहीं भी आ रहा कोई दिक्कत नहीं, जितना है समझ में समझो। देखो क्या कहते हैं, अति मंद उदय रूप असाता अपना कार्य करने में समर्थ नहीं होता है। बोले असाता इतना मंद उदय है, वो कार्य नहीं कर सकता, वही समुद्र में बूंद बराबर। और जैसे मंद उदय रूप स्वंजलन कषाय अप्रमत्त आदि गुण स्थानों में प्रमाद उत्पन्न नहीं करा सकती है। स्वंजलन कषाय 4 प्रकार की कषाय हैं, है ना। हमने कषाय के जो भेद देखे ना, कषाय के भेद कौन से देखे थे। एक तो मेन जो है कषाय, तो क्रोध मान माया लोभ है। पर अब हम थोड़ा सा और एडवांस जाएंगे, तो उसके 4 भेद बताए हैं, अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान और स्वंजलन। और उस अनंतानुबंधी है उसके भी 4 भेद, क्रोध मान माया लोभ, अनंतानुबंधी क्रोध, अनंतानुबंधी मान, अनंतानुबंधी माया, अनंतानुबंधी लोभ। ये लिख लो, याद कर लो, ये बार बार आएंगी 4 कक्षाएं। अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान प्रत्याख्यान and और संचलन। स्वंजलन। ये 4 प्रकार की कषाय हैं। अभी अनंतानुबंधी कषाय का क्या काम है, तो बोले ये अनंतानुबंधी कषाय सम्यक्त को उत्पन्न नहीं करने देती है, सम्यक्त में बाधक होती है। ठीक है, सम्यक्त में बाधक होती है अनंतानुबंधी कषाय, उसका काम ये है। तो जितने भी मिथ्या दृष्टि जीव हैं उनको क्या है, उनको अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ कषाय चल रही है, कांस्टेंट। ठीक है, तो उनको ये अनंतानुबंधी कषाय चल रही है।
इसका मतलब ये मत समझ लो बाकी की तीन कक्षाएं नहीं चल रही, चारों कक्षाएं चल रही, पर अनंतानुबंधी क्योंकि बड़ी है ना, तो इसलिए बोला कि उसको अनंतानुबंधी चल रही है ना। फिर उसके बाद दूसरा अप्रत्याख्यान, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान मतलब होता है, प्रत्याख्यान मतलब होता है, उसको व्रत समझ लो, है ना। प्रत्याख्यान मतलब व्रत, अप्रत्याख्यान मतलब वो व्रत नहीं लेने देती है। अप्रत्याख्यान का काम क्या है कि भाई वो व्रत लेने के परिणाम नहीं उत्पन्न करने देती है। ठीक है। तो जब अप्रत्याख्यान का, जब कषाय अगर अनंत अनुबंधी चली गई है, अब तीन कषाय बची हैं, तो उसमें अब अनंत अप्रत्याख्यान का काम क्या है कि भाई व्रत नहीं लेने देगी, संयम नहीं धारण करने देगी। तो संयम नहीं धारण करने देगी, तो जैसे भरत चक्रवर्ती हैं, सम्यक दृष्टि, हम्म, वो सम्यक दृष्टि है पर अभी राजा है। शरीर और आत्मा का भेद कर लिया है, श्रद्धान में, श्रद्धा में भेद हो गया है, पर अभी व्रत नहीं लिए हैं। अब ये जब इस कषाय का नाश होता है अप्रत्याख्यान का, फिर व्रत लेने के परिणाम आते हैं, पर अभी मुनि नहीं बना है। व्रत तो लिए हैं, अणुव्रत लेता है, अणु मतलब छोटे, तो उसके दो कषाय बचती हैं, प्रत्याख्यान और स्वंजलन। अब वो प्रत्याख्यान का काम क्या है कि भाई वो अणुव्रत तो अलाउ करती है, पर महाव्रत जो मुनियों के हैं वो उसको अलाउ नहीं करती है, हम्म। जब तक वो बनी हुई है, वो मुनि व्रत नहीं धारण करने देती। ठीक है। अब जब ये कषाय चली जाएगी तो फिर महाव्रत, अब वो स्वंजलन है। अब वो स्वंजलन क्या है, वो स्वंजलन व्रत तो धारण करने देती है, पर व्रत धारण करते हुए भी वो जलती रहती है, इसलिए उसको स्वंजलन बोला। वो व्रत के काल में भी जलती रहती है, इसलिए उसको स्वंजलन बोला। ठीक है, इसलिए उसको स्वंजलन कषाय बोले। और फिर जब एंड में स्वंजलन कषाय चली जाती है, वो कषाय जाने पे वितरागी हो जाते हो आप, चारों कषाय चली गई, है ना। ऐसी 16 कषाय हो गई, अनंतानुबंधी क्रोधमान माया लोभ, अप्रत्याख्यान क्रोधमान माया लोभ, प्रत्याख्यान क्रोधमान माया लोभ, और स्वंजलन क्रोधमान माया लोभ। ठीक है, आ रही बात समझ में। अब एक गुणस्थान में नहीं जा रहा हूँ, कौन कौन से गुणस्थान में, और कंफ्यूजन हो जाएगा कौन से गुणस्थान में जाती है। पर यहाँ देखो, यहाँ क्या बताया, जैसे मंद उदय रूप स्वंजलन कषाय अप्रमत्त आदि गुण स्थानों में प्रमाद उत्पन्न नहीं करा सकती है। अप्रमत्त, अप्रमत्त मतलब होता है सातवां, अप्रमत्त आदि मतलब सातवां, आठवां, नवा और दसवां, 10वें गुण स्थान तक कषाय है ना, सूक्ष्म लोग। तो वो बोला कि वो जो कषाय है वो 10वें गुण स्थान तक रहती है, स्वंजलन कषाय। तो बोले वो स्वंजलन कषाय जब 10वें गुण स्थान तक रहती है, पर उसमें उतनी ताकत नहीं होती कि जैसे ही 7वें गुण स्थान के बाद जाओ तो वो आगे जाके वो प्रमाद करा सके। अब इसमें प्रमाद समझ लेना कि किसी प्रकार का, मान लो निद्रा का परिणाम, है ना। अभी जैसे हमको भी है, अभी हमारा भी, हम निद्रा का उदय चल रहा है, निद्रा का उदय चल रहा है, हमको अभी नींद नहीं आ रही है। वो आपने क्या देखा था कि वो उदीर्णा बिना नहीं होता है। निद्रा का, निद्रा क्या है, ये दर्शनावर्णी कर्म का उदय है, निद्रा। पांच प्रकार की निद्रा देखी ना, निद्रा 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 प्रचला 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 स्त्यान कृद्धि, ये पांच प्रकार की निद्राएं देखी थी ना। तो वो पांच प्रकार की निद्राओं में से अभी उदय चल रहा है हमको निद्रा, इनमें से किसी ना किसी का उदय चलता है, पर ये उदय कांस्टेंट चल रहा है, उसके बाद भी हमको नींद नहीं आ रही है। क्यों नहीं आ रही है, क्योंकि वो जब तक उन कर्मों का उदीर्णा नहीं होगी जब तक नींद नहीं आएगी। जैसे भूख में बताया था कि जब तक उन कर्मों की उदीर्णा नहीं होगी भूख नहीं लगती है। तो यहाँ ऐसे ही बोला, क्या बोला, जैसे मंद उदय रूप संजलन कषाय अप्रमत्त आदि गुण स्थानों में प्रमाद उत्पन्न नहीं करा सकती है, जैसे अति तीव्र वेद के उदय से उत्पन्न मैथुन संज्ञा मंद वेद के उदय रूप नवमे गुण स्थान में नहीं है। निद्रा, देखो अब ये क्या है कि ये जो वेद वेद होते हैं ना, वेद जो हम्म। है ये नवे हम्म। गुण स्थान, जैसे पुरुष पुरुष को स्त्री हम्म। भोगने का वेद,
है ना, पुरुष वेद, तो वो 90 गुण स्थान तक होता है। पर आपको 90 गुण स्थान तक स्त्री भोगते हुए दिखाई देते हैं क्या? मुनिराज स्त्री भोगते हुए दिखाई देते हैं? नहीं दिखाई देते हैं। उसका इतना मंद उदय, उदय 90 गुण स्थान तक है, पर वो बहुत छोटा सा उदय आता है। वो इतना ऐसा नहीं होता है कि स्त्री भोगने का परिणाम हो। उदय तो है, क्योंकि देखो ये कर्णान युग की भाषा है। और कर्णान युग कैसा होता है कि वो छोटी सी छोटी भी मिस्टेक होगा ना, तो वो उसको हाईलाइट करेगा। जैसे कोई टीचर होते हैं ना, कोई टीचर तो बहुत लीनियंट होते हैं भैया, कि तुमने अगर उसने देख लिया अप्रोच, अप्रोच देखा उसने, फुल नंबर दे दिया। और कोई टीचर होते हैं ना, कोई फंस जाए, कोई एकदम ऐसा लकीर का फकीर, वो कैसा होता है, पूरा आंसर भी सब सही है, सब कुछ सही है, पर बीच में कोई एक आध कॉमा लगाना भूल गए, ये एक स्टेप में कुछ लिखना भूल गए, प्लस साइन लगाना भूल गए, कुछ लिखना भूल गए, तो नंबर काट देता है। तो ऐसे ही करना नहीं हो गए। वो क्या करता है कि कुछ छोटी से छोटी बारीक सी भी चीज होगा तो उसको पकड़ेगा। तो यहाँ कर्णान युग ने पकड़ा है। वो क्या बोला कि भाई 90 गुण स्थान तक जो है वो वेद का उदय होता है। वो वेद का उदय होता है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि मुनिराज उसको भोगने लग जाए। ये क्यों बता रहे हैं? टॉपिक क्या चल रहा है अपना? कवलाहार का चल रहा है। और कवलाहार में उन्होंने बोला कि भाई असाता का उदय होता है केवलियों को, और उस असाता के उदय में भूख लगती है। तो यहाँ अलग अलग एग्जाम्पल दे रहे हैं कि भाई 90 गुण स्थान तक भी वेद का उदय है। और अगर आप ऐसा बोलोगे कि 90 गुण स्थान तक, तो फिर तो 90 गुण स्थान में मुनियों को स्त्री भोगने का परिणाम होना चाहिए। स्त्री भोगने लगे वो 90 गुण स्थान में, पर ऐसा होता नहीं है। ऐसा नहीं होता है। बात आ रही समझे? वो उधर से टाइड अप है, ये ध्यान रखना। तो यहाँ बोला कि वेद के उदय रूप 90 गुण स्थान में नहीं है। निद्रा प्रचला का उदय तो 12वें गुण स्थान में। निद्रा का, ये दर्शनावर्णी कर्म जो निद्रा है, जिससे नींद आती है, तो बोले वो तो 12वें गुण स्थान के द्विचरम समय पर्यंत है, जब तक उसका उदय होता है। पर बोले कि परंतु उदीर्णा बिना निद्रा को नहीं करा सकती है। बोले जब तक उस निद्रा की उदीर्णा नहीं होगी, तब तक वो नींद नहीं आएगी। तथा जैसे जागृत अवस्था बिना आत्म अनुभवन रूप ध्यान नहीं बन सकता है, उसी प्रकार असाता की उदीर्णा बिना असाता कर्म शुदा त्रशादिक नहीं उत्पन्न करा सकता है। अगर बोले कि अगर आप ऐसा सोचो कि निद्रा का उदय है 12वें गुण स्थान में, आत्मा का अनुभव नींद में नहीं होता है। ये जो ध्यान लगाते हैं ना, जब जब मुनिराज ध्यान लगाते हैं, तो आपको क्या लगता है, सो जाते हैं क्या? नहीं। हमारे भगवान की आंखें जो होती हैं, वो कैसी होती हैं? नासाग्र दृष्टि होती है। आंखें बंद नहीं होती हैं। अगर कोई ये सोचे कि अगर आंखें बंद हैं, तो आंखें बंद हैं इसका मतलब सो गए, वो सोने का प्रतीक है, सोते नहीं। आंखें पूरी खुली हैं, तो इसका मतलब वो संसार को देख रहे हैं, संसार को देखने का भी परिणाम नहीं है। तो कैसी है भगवान की मुद्रा ही, अगर जिसने अकेली भगवान की मुद्रा स्टडी कर ली ना, उसका मोक्ष मार्ग बन जाता है। उसको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ भगवान की मुद्रा देखे, और भगवान की मुद्रा देख के सम्यक दर्शन प्राप्त हो जाता है। इतना कुछ बताती भगवान की मुद्रा। हम्म कितनी बार हाथ पे हाथ धरे बैठे हैं। हम्म वो है ना भजन, इसीलिए तो रख लिए तुमने हाथों पे हाथ। हैं? तुमने तुमने बतलाया प्रभुवर। कोई ना किसी का साथ, क्या है वो भजन, इसीलिए प्रभु रख लिए तुमने हाथों पे हाथ। हाथों पर हाथ। क्या है मुद्रा, क्या बताती है? हाथों पे हाथ धरे बैठे हैं, मतलब कुछ काम नहीं है, कोई काम नहीं है, सिर्फ जानने देखने का काम है, और वो अपने आप हो रहा है, करने की जरूरत नहीं है। और हमने ये जो करने करने का माथा पे वजन डाल रखा है ना, वो करने करने का बोझ, वो संसार का कारण है। कर कुछ सकते नहीं हो, पर मान्यता में डाल रखे। यहाँ बोला जागृत अवस्था बिना आत्म अनुभवन रूप ध्यान नहीं बन सकता है। बोले ये ध्यान की अवस्था है, तो बोले वो जागृत ये अवस्था में सारा होती है। ना तीन आ सकते हैं।
है ना। वो सक्रिय को। जागृत जागृत अवस्था में होती है, वो जागृत अवस्था में होती है। तो जागृत अवस्था में ध्यान लगाया जाता है, सोने की अवस्था में ध्यान नहीं लगाया जाता है। तो उसी प्रकार असाता की उदीर्णा बिना असाता कर्म क्षुधा त्रसादिक नहीं उत्पन्न करा सकता है। और भी तो कितने कितने एग्जाम्पल दे दिए, और भी समझो, और बता रहे हैं। अप्रमत्त साधु भी आहार की इच्छा मात्र करने से प्रमत्त पने को प्राप्त हो जाता है, तो भोजन करता हुआ भी केवली प्रमत्त क्यों नहीं होता है। आया समझ में क्या बोला। अप्रमत्त साधु, सातवें गुण स्थान वाला साधु, अगर उसको भोजन करने का, अपन ने कल चर्चा करी थी, अगर उसको भोजन करने का परिणाम आता तो गुण स्थान गिरता है, छठे गुण स्थान में आ जाता है। हम्म। तो यहाँ लिखा अप्रमत्त, जो कि सातवें नंबर का गुण स्थान है। तो बोले वो अप्रमत्त साधु, ये ध्यान का है गुण स्थान सातवें नंबर का। तो बोले जब उसको भोजन का परिणाम आता है तो वो ध्यान से बाहर निकलता है, छठे गुण स्थान में आ जाता है, गुण स्थान गिरता है उसका। तो बोले वो अप्रमत्त साधु भी आहार की इच्छा मात्र से, इच्छा ही हुई तो छठे गुण स्थान में आ गए। भले ही ध्यान की अवस्था में है और आहार करने की इच्छा हो गई, तो वो ध्यान की अवस्था में भी वो ध्यान की अवस्था नहीं रही है, वो छठे गुण स्थान में आ गया वो। भले ही बाहर से आंखें बंद और ऐसा लग रहा है ध्यान में बैठा है, पर अभी छठे गुण स्थान में आ गए हैं वो साधु। तो बोले अप्रमत्त साधु भी आहार की इच्छा मात्र करने से प्रमत्त पने को प्राप्त हो जाता है। प्रमत्त पने को मतलब छठे गुण स्थान में गिर जाता है। तो भोजन करता हुआ भी केवली प्रमत्त क्यों नहीं होता है। तो बोले फिर अगर इस लॉजिक से जाएं, तो वो जो 13वें गुण स्थान वाले हैं, भगवान है, अगर वो भोजन कर रहे हैं और भोजन की इच्छा हुई है, तो भैया वो छठे गुण स्थान में गिर जाएंगे। क्योंकि जब साधु भी सातवें से छठे में गिरते, सातवें गुण स्थान में आहार नहीं होता है, छठे से ऊपर आहार नहीं होता है। हम्म। तो बोले केवली भी प्रमत्त क्यों नहीं होता है। प्रमत्त मतलब छठा गुण स्थान, गिर गए वो तो। यह बड़ा आश्चर्य है। केवली भगवान तीनों लोकों के बीच में मारण तारण छेदन ज्वालन मध्य मास आदि अपवित्र पदार्थों को प्रत्यक्ष देखते हुए कैसे भोजन कर लेते हैं। देखो, बात को समाप्त करेंगे, समय हो रहा है। हम भी अगर मान लो हम कहीं बैठे हों और हमारे सामने कोई गंदी चीज खोल के खा रहा हो, तो क्या, अब देखो अमेरिका में आके तो सब यहाँ पे बहुत थिक स्किन्ड हो जाते हैं लोग, है ना। बहुत थिक स्किन्ड हो जाते हैं सब साथ में, आपको देखोगे खा रहे हैं लोग, इधर उधर खा रहे हैं, बैठे हैं पब्लिक प्लेसेस में खा रहे हैं और अपन खा लेते हैं। पर पहले इंडिया में कैसे था कि भाई कोई अगर दिख भी जाए ना, कोई गलत चीज लेके आया है, तो अपना खाने की इच्छा नहीं होती, उठ के चले जाते थे, बोले यहाँ इनके साथ थोड़ी बैठ के खा सकते हैं, इनके सामने बैठ के नहीं खा सकते हैं। हम्म। तो बोले केवलियों को तो ये साक्षात दिखाई दे रहे हैं, मारण तारण छेदन ज्वालन। देखो मुनिराज होते हैं ना, उनको अगर कोई ऐसी चीज दिख जाए तो अंतराय कहलाता है। डोली की कोई या बाल आ जाए। बाल आ जाए या कोई ऐसे मुर्दा जाते हुए दिख जाए, हम्म। तो वो अंतराय कहलाता है। वो अंतराय हो जाता है तो फिर खाना नहीं खाते, उस दिन उपवास हो जाता है, और अगर खाते खाते हो जाए तो उसी समय छोड़ के चले जाते हैं, अंतराय है वो। अब केवलियों का लो, केवलियों को तो साक्षात दिखाई दे रहे हैं। तीन लोक में जितने भी जीव भूतकाल में, मान लो कि अगर हम एक धर्म विशेष को पकड़ें और उस धर्म विशेष में क्या है कि बलि दी जाती है या जो भी दिया जाता है, तो तीन काल में जितने भी पहले जितनी बलि हुई हैं और आगे जितनी बलि होंगी, और रोज बूचड़ खानों में कितने जीव कट रहे हैं, वो साक्षात दिखाई दे रहे हैं उनको अभी। वर्तमान के, भूतकाल के और भविष्य के कितने अनंत अनंत जीव दिखाई दे रहे हैं। हम्म। तो बोले वो दिखाई दे रहे हैं, तो यहाँ बोला, तो वो तो उनके लिए वैसे ही अंतराय हो गया, जिसको ये चीज दिखाई दे तो उसके लिए तो वैसे ही अंतराय हो गया। यहाँ लिखा ना, ये यहाँ बड़ा आश्चर्य है, केवली भगवान तीनों लोकों के बीच में मारण तारण छेदन ज्वालन मध्य मास आदि अपवित्र पदार्थों को प्रत्यक्ष देखते हुए कैसे भोजन कर लेते हैं। हम जब हम नहीं कर पाते हैं साधारण जीव, वो कैसे कर सकते हैं जब हम ही नहीं कर सकते हैं। हम्म।
अल्प शक्ति के धारी ग्रस्त को भी अयोग्य वस्तु निंद कर्म को देखना अंतराय कर देता है, और केवली को अंतराय नहीं होता तो केवली के गृहस्थों से भी अधिक भोजन में लंपटता रही। बोले उनके तो अंतराय नहीं हो रहा, सब कुछ दिखाई दे रहा है, तो इसका मतलब भोजन में कितनी आसक्ति रही, कितना सब कुछ दिखाई देते हुए भोजन कर रहे हैं, और शक्ति की हीनता रही। फिर उसकी अनंत शक्ति कहाँ रही, और जिसको क्षुधा वेदना हो उसको अनंत सुख कहाँ रहा। भगवान को क्या बोलते हैं, अनंत शक्तियां प्रकट हो गई हैं। अनंत वीर्य प्रकट हुआ ना, अनंत शक्ति प्रकट हुई है। तो अनंत वीर्य प्रकट हुआ और बोले उनसे भोजन की वही नहीं रुक रही है, भोजन की लंपटता नहीं रुक रही है। और बोले जिसको अगर भूख इतनी नहीं लग रही हो, भूख की वेदना हो, तो फिर सुख कैसा, अनंत सुख प्रकट हुआ ना, है ना। अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर्य, अनंत चतुष्टय प्रकट होते हैं चार कर्मों के नाश से, चार घातिया कर्मों के नाश से। तो बोले अनंत सुख कहाँ रहा, क्योंकि उनको तो भूख की वेदना सता रही है। समय हो गया है, विशेष अपन अगले हफ्ते और कंटिन्यू करेंगे, है ना। और भी बातें आएंगी, अभी तो ये सिर्फ सुधा की आई है, और भी आएगी बातें अभी। चलो। है ना। जिनवाणी स्तुति। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके उसके लिए लिए जिन जिनवाणी वाणियों को को वंदना वंदना शत शत बार, बार है, वंदना शत वंदना शत बार है, बार है, वंदना शत वंदना बार। शत बार है। तो अब